बच्चों, कल हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपसे कुछ डिस्कस किए थे, एक आध क्वेश्चन भी किया था और ये एग्जांपल आपको मैंने कहा था घर से करने के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपने किया नहीं तो देखा ज़रूर होगा। तो आज इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, देखो ज़रा कैसे करते हैं। क्या क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए एक बार। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट paid when a sum of rupees 10,000 is invested for 1 year and 3 months at 8.5% per annum compounded annually। तो here in this question अगर आप देखो तो P हो गया ₹10,000। ठीक है, और आपके पास में जो रेट है वो हो गया 8.5% पर एनम। 8 to the 16 plus 1 17/2% पर एनम, ये रेट है। और टाइम टी जो है आपका वो हो जाता है कितना, 1 year and 3 months। तो इसमें पहला आप 1 year के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। उसके बाद जो 1 year के बाद अमाउंट बनेगी वो 3 months के लिए आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी। यही तरीका बताया था ना। तो पहले क्या, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। 1 साल के बाद जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, फार्मूला जानते ही हो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P प्रिंसिपल आपका 10,000, R हो गया रेट कितना 17/2, टाइम T हो गया 1 year अपॉन 100। ये मैंने 2 जीरो इसकी इससे एडजस्ट कर दी। अब आप देखो 17/2 का मतलब 8.5, उसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे आप। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 100 इंटू 8.5। तो 100 इंटू 8.5 कितना बन गया बच्चों, ये हो गया आपका 8500 और डेसिमल आ गई इसके बाद। तो आपके पास में ₹850 इसका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो अब अमाउंट बताइए, अमाउंट आफ्टर 1 year। ये हो गया 10,000 शुरू में थी, प्लस 850 इसमें इंटरेस्ट हो गया, तो ये हो गया 10,850 रुपये। ये अमाउंट बनी आपकी 1 साल बाद। ठीक है, अब ये आगे प्रिंसिपल का काम करेगी नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। ठीक है, नाउ टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,850 रुपीज़ ऑफ 3 मंथ। 3 महीनों का आपको इस पर इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। 3 मंथ का मतलब हो गया, और 3/12 यानी 1/4 ईयर। ठीक है, फार्मूला वही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। नई बात आपने ये देखनी है कि अब प्रिंसिपल अमाउंट ये होगी जो 1 साल बाद बनी। तो ये हो गया 10,850 इंटू आर, तो वही है ना रेट 17/2, और टी हो गया आपका कितना 1/4 ईयर और अपॉन 100। अब इस पर कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। अब आप इसे सोल्व करेंगे और इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बताएंगे। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, तो ये बन जाएगा 230.56। इतने रुपए आपका ये बनेगा। तो अब आपने देखना कि अमाउंट कितनी बनी आफ्टर 1 year एंड 3 month। देखिए, देखो अमाउंट आफ्टर 1 year and 3 months।
तो 1 ईयर में तो थी हमारी 10,850 प्लस इसमें ये और ऐड हो गया 230.56, इतनी अमाउंट बन गई। तो ये 0.56 तो यहाँ हो गया बच्चों, ये 0 ही रहा। 5 + 3 कितना हो गया 8, 2 + 8 कितना हो गया 10, 2 + 8 कितना 10, और ये 1। तो 11080.56 ये आपकी अमाउंट बन गई आफ्टर 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। तो हमें देखना पड़ेगा टोटल आपका कितना इंटरेस्ट बना, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 11080.56 माइनस 10,000। ठीक है, अब ये तो साफ दिख रहा ना, माइनस कर देना 1080.56, इतना ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेशन में बड़े होंगे, आप लोग करते चले जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी ज़रा देखिए एक आध क्वेश्चन में इसका और करता हूँ। जैसे ये आप देखिए कोई एक्सरसाइज 8.3 में ये क्वेश्चन 1, 2 ये सब ऐसे ही है। अब जैसे मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, कौन सा सी, और आपको इसमें एक नई बात भी मैं बताऊँगा। इनमें तो कंपाउंडेड एनुअली है और इसमें कंपाउंडेड कितना है हाफ ईयरली, यानी हाफ ईयर पर क्या हो जाएगा वो कंपाउंड हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, हर हाफ ईयर पर। तो देखिए कितना है आपका फर्स्ट का सी, इसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 62,500 रुपीज़। टाइम आपको टी कहो या एन कहो वो कितना दिया है 1.5 ईयर, और रेट आपको दिया है इसने 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये इसमें नई बात है कि वो हाफ ईयर पे उसे कंपाउंड करेगा। तो आप क्या करो, मेरे हिसाब से इसके भी हाफ ईयर बना लो। अच्छा, 1.5 ईयर का मतलब कितने हाफ ईयर हो गए इसमें बोलो? एक ईयर में कितने 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 1.5 ईयर का मतलब 1.5, 3/2। तो 3/2 में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे 3। तो ये बन गए बच्चों 3 हाफ ईयर। कैसे निकाले, ये हो गया 3/2 × 2 मतलब 3 हाफ ईयर। अब आप देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अमाउंट इक्वल टू P × 1 + R/100 होल पावर n। देखना ज़रा क्या अमाउंट बनती है। P कितना हो गया बच्चों 62500, 1 + R हो गया रेट आपका 8/100, और n इसमें मैंने कितना बताया आपको, देखो 3 हाफ ईयर। इसे कैलकुलेट करना, 4 × 2 = 8 और 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 25 + 2 27। तो ये बन गया 62500 × 27/25 की होल क्यूब। आप इसे सोल्व करिए। 62500 × क्यूब है तो 27/25 × 27/25 × 27/25। ठीक है, इससे मैं सिंप्लीफाई करूं तो 25 और इससे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 2500। इसे फिर इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 100। इसे फिर इससे डिवाइड कर दूंगा तो 25 4 × 100। तो ये हो गया बच्चों 4 × 27 × 27 × 27। इसे कैलकुलेट करना आप। ये हो गया 4 7 = 28 का 8 कैरी किया 2, 4 2 = 8 + 2 10, 108 × 27 × 27, 7 7 = 49 कैरी किया 4, 7 2 = 14 + 4 18, ये हो गया 54। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया कितना 9।
8 + 4 12 का 2 कैरी किया 1, 5 + 1 6 + 1 7। अभी से फिर मल्टीप्लाई करना है, देखो 729 × 108 करो। 8 9 जा 72 कैरी किया 7, 8 2 जा 16 + 7 23 का 3 कैरी किया 2, 8 7 जा 56 + 2 58। ये क्रॉस और ये 0 0 0, ये फिर डबल क्रॉस और ये हो गया 729। करिए 2 3 8 + 9 17 का 7 कैरी किया 1, 5 + 2 7 + 1 कितना 8 और ये 7। तो ये हो जाता है बच्चों 78732। इतनी अमाउंट बनी आफ्टर 1.5 ईयर। बच्चों इसकी कैलकुलेशन ये गलत है, ठीक है। अब इसके हिसाब से तो ये सही है, पर ये क्वेश्चन में कुछ और चाहता है, इसमें कुछ गलत किया हमने। देखो जरा ऊपर क्या, ये इसमें जो था ये हाफ ईयरली था, तो हमने इसके 3 हाफ ईयर बनाए। अब ये था पर एनम, तो पर एनम को भी आपने क्या करना पड़ेगा, इसे हाफ ईयर में ही चेंज करना पड़ेगा। तो 8% पर एनम का मतलब आप कहिए इसे, इसका हाफ करिए तो 4% हाफ ईयरली। वो एनम था ना, तो अब इसे किस में देखना पड़ेगा, अपना आधे साल के लिए देखना पड़ेगा। तो ये 4% हाफ ईयरली जब होगा तो ये कैलकुलेशन यहाँ से बदल जाएगी, ये 4 आएगा। जब ये 4 आएगा तो 4 1 जा 4 और ये 25 सही जाएगा, तो ये 26 होगा। अब मैं अगर इसे करूँगा तो ये 26 26 26, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट अगर करोगे तो इससे कैलकुलेशन अब बिल्कुल सही आएगी, ये गलत है। तो ये आपके पास अब जो आएगा ये आएगा 4 × 26 × 26 × 26, ठीक है। इसे कैलकुलेट करना तो ये आपके पास देखो कितना आएगा, 26 × 26 करूँ, 6 6 जा 36 का 6 कैरी किया 3, 6 2 जा 12 + 3 15 और ये 52। तो ये बन गया 6 7 और 6, ठीक है, 676। और ये बन गया 4 6 जा 24 कैरी किया 2, 4 2 जा 8 + 2 10, 104 × हाउ मच, ये बन गया बच्चों 676। अभी इसे फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो यहाँ दिखाओ 676 × 104 करूँगा, 4 6 जा 24 कैरी किया 2, 4 7 जा 28 + 2 30 कैरी किया 3, 4 6 जा 24 + 3 27। अब ये क्रॉस लगाया, ये तीनों 0 हो गए, फिर ये डबल क्रॉस हो गया, तो ये हो गया 676। अब करो तो ये कितना हो गया भाई 4, 7 + 6 हो गया ये 0, 7 + 6 13 का 3 कैरी किया 1, 7 + 2 9, 9 + 1 10 का 0 कैरी किया 1 और 6 + 1 7। तो अब अमाउंट जो आपकी आई वो आई 70304, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 70304 माइनस 62,500, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट करके लिख देना। यहाँ देखो ज़रा, इसमें मेन चीज़ यही थी बच्चों, क्या मैंने क्या कर दिए थे, इस ईयर के हाफ ईयर बनाए। ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, तो मैंने ये रेट भी हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर एनम दिया था। तो इसे हाफ ईयरली में कितना पड़ेगा आपको 8/2 यानी 4%। तो ये इसमें बात थी जो हमें शुरू में ही देखनी चाहिए थी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इसे करेंगे। ओके, थैंक यू आज के लिए।